Hello students, good morning student. This is your maths class. Okay, so are you ready? Very good. Take your pencil and notebook. नोटबुक में आप लोग डेट मेंशन कीजिए। आज कल मैंने आपको पढ़ाया था एडिशन ऑफ मनी और आज आपका टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। ओके, यानी मनी जो कि रुपए पैसे हैं। बच्चों, रुपए पैसों का लेन देन बहुत ही टेढ़ा होता है। अगर इसका सीधा सीधा हिसाब रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज़ क्या होते हैं, परेशानी आती है। तो इसके लिए जब तक आप रुपए का लेन देन नहीं जानेंगे समझेंगे तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। तो अब आज हम आपको बताएंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, है ना। सब्ट्रैक्शन सभी बच्चों को करने आते हैं। यदि आपको बोरो की रिक्वायरमेंट है तो आप बोरो लेते जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करते जाइए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है 95 पैसे 60 पैसे। 95 पैसे आपके पास थे, आपने 60 रुपीज़ का सामान खरीदा है बच्चों, तो शॉपकीपर आपको कितने रुपए वापस करेंगे। तो इसके लिए आपको सीखना होगा ना सब्ट्रैक्शन करना। वेरी गुड। 95 पैसे में आप 60 पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 एंड 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो यानी कितने पैसे आपको रिटर्न मिले हैं, 35 पैसे। इसी प्रकार से 40 पैसे सब्ट्रैक्ट करने हैं 25 पैसे। आपने 45 पैसे आपके पास हैं, 25 पैसे का आपने कुछ सामान खरीद लिया है, तो अब आपको कितने रुपए वापस मिलने चाहिए, रिटर्न मिलने चाहिए। तो 0 माइनस 5, 0 इज़ लेस देन 5, सो टेक बोरो फ्रॉम 4। 4 से जब आप 1 बोरो लेंगे तो 0 के स्थान पे 10 एंड 4 के स्थान पे बच्चों 3 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो कितने पैसे हो जाएंगे, जब 40 पैसे में से आपको 25 का सामान खरीदना हो बच्चों, तो आप उनसे लेंगे 15 पैसे। कितने लेंगे रुपए वापस, 15 पैसे। अगर रुपए होते तो रुपए 15, यदि पैसे हैं तो पैसे 15। अब यहाँ पर रुपीज़ दिए हैं, जैसे 648 रुपीज़ में आपको सामान खरीदना है 359 रुपीज़ का। तो आपके पास रुपए हैं बच्चों 648 और सामान आपने खरीदा है 359। तो शॉपकीपर आपको कितने रुपए रिटर्न करेंगे, आपको रुपए कैसे देखना है। 8 माइनस 9, 8 इज़ लेस देन 9, सो टेक बोरो फ्रॉम 4। 4 से आपने 1 बोरो लिया, तो 8 के स्थान पे बच्चों 18 एंड 4 के स्थान पे क्या हो जाएगा 3। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9। 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर 3 बचे था ना, तो 3 इज़ लेस देन 5, सो टेक वंस अगेन बोरो फ्रॉम 6। जब आप 6 से बोरो लेंगे 1, तो 4 के स्थान पे हो जाएगा 14 एंड 6 के स्थान पे बच्चों क्या हो जाएगा 5। 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 यानी 9 एंड यहाँ 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो कितना आंसर आ जाएगा 200। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 बोला था ना हमने, हाँ यस। तो आप लिखिए 298। कितने रुपीज़ हो गए आपके, 298 रुपीज़। आप जब 648 रुपीज़ लेकर के जाएंगे और 359 रुपीज़ का कोई सामान खरीदेंगे तो आपको रिटर्न मिलेंगे मनी 298। ओके, अब इसी प्रकार से 481 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 326 रुपीज़ को। तो बच्चों इसे आप कैसे करेंगे, जैसे आपने 1 2 3 क्वेश्चन किया है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर ज़रूर डाल दिया कीजिए। रुपए हैं तो रुपए से रुपए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर रुपीज़ में ही आएगा, और यदि पैसे हैं पैसे में से पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो आंसर पैसे में आएगा।
ओके। और रुपए एंड पैसे लिखना ज़रूरी है। जब तक आप रुपए पैसे नहीं लिखेंगे तो आंसर आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। ओके। जैसे 85 पैसे में 25 पैसे सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों। 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो कितने पैसे आ गए ये आपको बताना है। मैंने आपको आंसर दे दिया है। 40 पैसे में 35 पैसे सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर से आप कैसे करेंगे बच्चों। मैंने आपको 2-3 तरीके से सब्ट्रैक्शन करना बताया है ना। आप बैकवर्ड काउंटिंग से भी आपने सब्ट्रैक्शन करना सीखा है ना। यस, जैसे यहाँ आपने देखिए 35 है ना। अब आप क्या करेंगे, 40 से आप 35 तक पीछे आइए तो अपनी काउंटिंग कीजिए। देखिए 40, 39, 38, 37, 36 एंड 35। तो आप देख रहे हैं, आप अब काउंट कीजिए कि आप कितने स्टेप पीछे गए हैं। तो आप जब काउंट करेंगे ना तो आप 5 स्टेप पीछे जाएंगे, है ना। तो आप इस तरीके से भी काउंटिंग कर सकते हैं। ओके। तो अब यहाँ पर कितने पैसे हो जाएंगे, 5 पैसे। इसी प्रकार से यहाँ दिए गए रुपीज़ एंड पैसे को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए बच्चों। डेट मेंशन कीजिए और जैसे मैंने आपको सिखाया है इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।